नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था प्रतिलोम वृत्तीय फलन, और इसमें मैंने आपको लास्ट चैप्टर में फार्मूले समझाए थे। वो फार्मूले अभी अधूरे हैं, तो उन्हीं फार्मूलों को मैं आगे चलता हूँ। देखिए, हमने 3 फार्मूलों का एक्सप्लेनेशन लास्ट लेक्चर में किया था। आज मैं उसके बाद के फार्मूलों की बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x है, तो मैं इसको कोसेक इनवर्स x भी लिख सकता हूं। कोसेक इनवर्स x, इसका रिपीटिशन भी है बेटा। अगर कोसेक इनवर्स x है तो मैं इसको साइन इनवर्स, आगे बात करेंगे। ऐसी कॉस इनवर्स 1/x, हम इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x, इसको लिखा जा सकता है कॉट इनवर्स x। ऐसे ही अब कॉट इनवर्स 1/x, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x। ठीक है, 10 के बाद सेग इनवर्स 1/x, इसको लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स 1/x, इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स x। ठीक है, ये व्युत्क्रम वाले हैं। अगर 1/x है तो इसको, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा साइन इनवर्स 1/2, मैं इसको ये भी लिख सकता था कोसेक इनवर्स 2। क्वेश्चन के अनुसार अगर हमें डिमांड में कन्वर्ट करना होगा, परिवर्तन करना होगा, तो हम इसको इस प्रकार परिवर्तन कर देंगे। यस, नेक्स्ट फार्मूले की बात कर रहा हूं। हमें मालूम था, आपने 11th क्लास में सीखा था, अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाता था। वहां हमने सीखा सिर्फ कॉस एक ऐसा फंक्शन था, कॉस और सेक, जो माइनस को खा लेता था। अब हम इनवर्स में माइनस अगर अंदर है तो क्या होगा, देखें, साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x। टेन इनवर्स माइनस x, इसको लिखा जाएगा माइनस टेन इनवर्स x। इसका एक फॉर्म और होता है पाई माइनस टेन इनवर्स x। सिर्फ एक आध क्वेश्चन में हमने यूज में लिया है, अदरवाइज हम सिर्फ टेन इनवर्स x बराबर माइनस टेन इनवर्स x। यस, कॉस रह गया, कॉस इनवर्स माइनस x, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉट इनवर्स माइनस x, ये भी होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सेग इनवर्स माइनस x, यानी पाई माइनस सेग इनवर्स x। कोसेक इनवर्स माइनस x, ये बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, अगर इनवर्स में लिखा हुआ है तो हम इसको इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा साइन इनवर्स -1/2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। और साइन में 1/2 वैल्यू कब होती है, 30 डिग्री पर, यानी साइन 30 का मतलब हो गया π/6, तो ये आंसर होगा। अगर माइनस है तो माइनस का उपयोग इस प्रकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने आपको कॉस इनवर्स का फार्मूला भेजा था और आपसे कहा था कि कॉस इनवर्स को आप सेल्फ प्रूव करें। साइन इनवर्स x के, साइन इनवर्स y के फार्मूले मैंने आपको प्रूव करने बता दिए थे, और कॉस इनवर्स के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप स्वयं इसको करेंगे। अब मैं जो फार्मूलों की बात कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं टेन इनवर्स। पहले मैं फार्मूले लिख रहा हूं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे ही टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखिए, अभी मैंने 2 फार्मूले लिए, अभी मैं फार्मूले और भी लिखूंगा 10 के। पहले मैं इसके प्रूफ की बात कर लेता हूं। अब देखो, मैं पहला फर्स्ट की बात कर रहा हूं, इसमें फर्स्ट और ये सेकंड। माना टेन इनवर्स x बराबर a और टेन इनवर्स y बराबर b ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई 10a और y की वैल्यू 10b। हम फर्स्ट प्रूव कर रहे हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। ठीक है, x
अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला 11th क्लास में पढ़ा था, आपको याद हो तो, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब यहां से a प्लस बी बराबर हुआ, इस tan को इधर लाए तो tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब देखो बेटा a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x प्लस b की वैल्यू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a यानी x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, यहां पर ये मैंने फार्मूला लिया। अगर मुझे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला प्रूव करना है तो ये फार्मूला आपको याद हो, tan a माइनस b किसके बराबर था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। हम सिमिलरली प्रोसेस अपनाएंगे। मैंने आपको फर्स्ट प्रूव करके दिखाया, सेकंड नहीं। सेकंड के लिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया है, वही tan इधर जाएगा, a b की वैल्यू और tan a tan b की वैल्यू रखेंगे तो ये सेकंड वाला फार्मूला निकल के आएगा। यस, अब जो तीसरे नंबर का मैं ले रहा हूं वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, यानी अब की बार 3 लिए तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, ठीक है, तो हम हथकैत इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। अब अगेन माना tan इनवर्स z बराबर c, तो z का मान क्या हुआ, tan c। याद करो 11th क्लास में अपन ने फार्मूला सीखा था tan a प्लस बी प्लस सी। क्या फार्मूला था, tan a प्लस बी प्लस सी बराबर tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। यानी मैं लिख रहा हूं देखो tan a प्लस b प्लस c, आपको याद हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ठीक है, अब वही tan को इधर शिफ्ट कर दें, tan इनवर्स बन जाएगा, यानी a प्लस b प्लस c बराबर tan इनवर्स tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। देखो a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, और यहां पर tan इनवर्स tan a की वैल्यू x y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए यही फॉर्मूला हमने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट 2 tan इनवर्स x। देखो इसी में देखें y के स्थान पर मैंने x पुट कर दिया तो x और x मिलके 2 tan इनवर्स x, तो यहां पर ये क्या बन गया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ये हो गया फोर्थ, ये फिफ्थ। यस, 3 tan इनवर्स x, यानी y और z तीनों में मैंने x पुट कर दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। तो यहां पर ये क्या फार्मूला बना, tan इनवर्स x प्लस x 3x माइनस x इंटू x
एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर यानी 3x²। ये शॉर्टकट था प्रूफ का। दूसरा तरीका यही था कि हम tan इनवर्स x टू tan इनवर्स x को चेंज करते। यस, इसके अलावा tan को आपने पढ़ा हो तो साइन और कॉस के रूप में भी पढ़ा था। टू tan इनवर्स x साइन के रूप में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है, कोई बताएगा? टू tan इनवर्स x बराबर साइन के रूप में, यानी ये होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। और अगर कॉस के रूप में कन्वर्ट करना हो बच्चों तो 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। ये भी एक फार्मूले हैं, यानी टू tan इनवर्स x को साइन की फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, कॉस की फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना? यस, इसके अलावा मैं जो फार्मूलों की बात कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं कॉट पे। कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, ये होता है कॉट इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन y प्लस x। कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y बराबर कॉट इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x। बेटा याद रखना, यहां पर कॉट वाले में y पहले आता है, या तो y प्लस एक्स या y माइनस एक्स। प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि x प्लस वाई लिखो या y प्लस, लेकिन जब माइनस करते हैं तो ये मामला बिगड़ जाता है। इसलिए हमने दोनों में एक सिमेट्री बना के रखी, y प्लस एक्स और y माइनस एक्स। ओके, इसका प्रूफ भी हम tan की तरह करेंगे। हम कॉट इनवर्स x को a मान लें, कॉट इनवर्स y को b मान लें। कॉट a प्लस b की आइडेंटिटी क्या थी? कॉट a प्लस बी बराबर कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। फिर वो वैल्यू पुट कर दी और क्वेश्चन हो गया, राइट। इसके अलावा लास्ट फॉर्मूले की तरफ हम अगर चलें तो एक फार्मूला और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू π/2 होती है। याद रखना, जो x है वो वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी π/2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी π/2। ठीक है ना? अगर ये x की वैल्यू सेम है तो ही इनकी वैल्यू π/2 होगी, अदरवाइज नहीं। बच्चों, प्रतिलोम वृत्तीय फलन के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो मैंने आपको